वेलकम टू स्टडी फ्लिक्स। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन। तो इसमें हम 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये फुल वीडियो देखनी है ताकि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। तो ये शुरू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस टिप के साथ ही हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इसी की तरह हम अपने सारे क्वेश्चन को एंजॉय करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके से है, आपको इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो आपने अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन थे अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रिड्यूसिंग एजेंट इजीली बता सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? यस, इसमें एल्यूमिनियम जो है वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट भी है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। तो आपको इसमें 3 पार्ट दिए गए। ठीक है, हर पार्ट 1-1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि क्या एसेंशियल कंडीशन है फॉर दिस रिएक्शन। AgBr है आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड, उसको हमने तोड़ना है, डिकम्पोज करना है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? दूसरा, इस वाली रिएक्शन को पूरा करना है कि हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें फेरस ऑक्साइड के अलावा कौन से 2 कंपाउंड्स और मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि क्या होगा अगर हमने क्विकलाइम में वाटर को ऐड किया। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि AgBr ये जो रिएक्शन हमको दी गई थी वो फोटोग्राफी रिएक्शन थी जिसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन एंड उसके लिए हमें सनलाइट एक बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो इसका आंसर था सनलाइट। नेक्स्ट, FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो हमें फेरस ऑक्साइड के साथ साथ SO2 एंड SO3 गैसेज रिलीज होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको बताना था कि क्विकलाइम में अगर हमने वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा। तो क्विकलाइम में अगर हमने वाटर ऐड किया तो हमें स्लेकलाइम मिलेगा एंड व्हेन इट फॉर्म इट प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो कौन सा वाइट कलर का पाउडर है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए? तो आई नो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको उसका नेम लिखना है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 90% चांस है कि आपका इस साल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो आप इसे ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि व्हेन दिस पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज। तो ये जो वाइट पाउडर है पहले उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। और जब हमने इसमें वाटर ऐड किया यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब हमने वाटर ऐड किया तो 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ना ही इससे ज़्यादा करेगा ना ही इससे कम करेगा, इतनी ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आपका बनाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड सॉलिड मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोरीन। ठीक है, KCl का फॉर्मेशन बताना है। सेकेंड पार्ट में आपको इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हुए वो जो हम ब्रैकेट यूज करके बनाते हैं स्ट्रक्चर उससे बताना है। थर्ड में बताना है कि ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, मीन्स ये जो कंपाउंड है इसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो देखिए, जब भी हम KCl के बारे में बात करते हैं तो KCl दैट इज क्लोरीन एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पोटेशियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा क्लोरीन कि पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो के यानी कि पोटेशियम क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। और ये जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आयोनिक कंपाउंड। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है। के जो होगा वो बन जाएगा कैटायन एंड क्लोरीन फॉर्म करेगा एक एनायन, तभी ये बनेगा हमारा आयोनिक कंपाउंड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि एक मेटल एक्स है, ठीक है, आपको पता नहीं कौन सा मेटल है, लेकिन जब हमने उसे एयर में एक्सपोज किया तो उसकी सरफेस पे एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो वो कोटिंग किस चीज़ की है, ठीक है, ये मेटल कौन सा था जिससे हमने एक्सपोज किया था एयर में, और हमें इसका एक केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और दो इम्पॉर्टेंट मेथड बताने ताकि हम इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहली बात, ये जो प्रोसेस हुआ वो था क्रोजन, ठीक है, और ये जो क्रोजन हुआ है वो हुआ है मेटल कॉपर पे, ठीक है। ये जो एक्स मेटल है वो है कॉपर। जब हम कॉपर को एक्सपोज कर देते हैं एयर में तो उसकी सरफेस पे एक ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है, ठीक है। ये जो कोटिंग होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट की, और इस प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। इसको रोकने के, इसको प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। या तो हम उस मेटल को, उस कॉपर को गैल्वेनाइज कर दें, ठीक है, यानी कि हम उसके ऊपर एक कोटिंग, थिन कोटिंग किसी और मेटल की या फिर जिंक की लगा दें, या तो हम उसका एक एलॉय बना दें। एलॉय मीन्स हम उस मेटल के साथ कोई और मेटल मिक्स करके एक नया एलॉय बनाएं। आइए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 3 मार्क का है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको 1 मार्क मिलेगा, सेकंड वाले पार्ट में आपको 2 मार्क मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन, ठीक है। तो ये जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है आपकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सेकेंड पार्ट, यानी कि जब हमने एथेनोइक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा सोडियम, हमें सोडियम एसिटेट, सॉरी, CH3CONA मिलेगा। क्या होगा, सोडियम जो है वो ओइक एसिड वाले पार्ट को हटा देगा और खुद वहां पर जाके चिपक जाएगा, यानी कि H को हटाकर खुद आ जाएगा उसकी जगह पर, ठीक है। और इसके साथ हमें वाटर और CO2 गैस मिलेगी। ये जो गैस है, अगर आप इसे लाइम वाटर में पास करवाओगे तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो गैस है वो क्या है, CO2 गैस है। जिस तरीके से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप भी इसे एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल इस चिफ की तरह, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये सारे क्वेश्चन पता चल सके और वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो इसके दो अचीवमेंट लिखने हैं आपको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी स्टेट करना है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, वो लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी हमारे एलिमेंट्स अभी पाए जाते हैं, मतलब उस टाइम पाए जाते थे, 64 एलिमेंट्स नोन थे, उनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उन्होंने उन्हें क्लासिफाई किया था। तो इसलिए उन्होंने एक लॉ बनाया था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो उनके पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास की, जो कि बाद में चेंज कर दिया था हेनरी मोजले ने, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। तो आप याद रखिए कि आपसे कौन सा लॉ पूछा जा रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था और हेनरी मोजले का लॉ मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कौन सा था। इसके दो अचीवमेंट, यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के दो अचीवमेंट पूछे गए, पर मैंने आपको यहाँ 3 दिए ताकि अगर आप एक भी भूल जाओ तो आपको इजीली सारे मार्क्स मिले, कोई मार्क्स कट ना हो। तो पहला जो अचीवमेंट है वो है, इट कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है, ये सबसे पहला एडवांटेज था। दूसरा अचीवमेंट ये था कि इस क्लासिफिकेशन ने हेल्प किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो कि बाद में डिस्कवर किए जाएंगे, और उन्होंने अपने टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि अगर वो एलिमेंट्स आए जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो वो भी इजीली उनके मॉडर्न पीरियोडिक, सॉरी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई हो जाए।
थर्ड इसकी जो अचीवमेंट थी वो थी इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Two elements M and N belong to group 1 and group 2 and are in the same period of the periodic table. How do the following properties M and N vary? तो सबसे पहले मेरे को भी ये बताइए कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होते हैं. ग्रुप होते हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स और पीरियड आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है, तो ये जो M है वो ग्रुप 1 का है और N ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, लेकिन ये सेम पीरियड में लाइक करते हैं. ठीक है, तो इनका साइज ऑफ द एटम क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वैलेंसीज क्या होगी, ये सब आपको बताना है. तो सबसे पहले एम और एन क्या होंगे, सेम पीरियड एंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं बट ग्रुप अलग अलग है. तो क्या होगा, एन क्या होगा, वो स्मॉलर देन एम होगा. ठीक है, वाई, बिकॉज एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, एंड हमें सेकंड भी पूछा था दे आर मेटेलिक कैरेक्टर्स. तो एम क्या होगा, मोर मेटेलिक होगा क्योंकि वो ज़्यादा लेफ्ट साइड में है, और एन क्या होगा, कम मेटेलिक होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है. थर्ड में आपको पूछा था देयर वैलेंसेस इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स. तो जब हम इसका ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रुप 1 में वो लाई कर रहा है एम, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. ग्रुप 2 में लाई कर रहा है एन, तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स पूछा है, तो जब ये क्लोराइड बनाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, MCl एंड NCl2, और ऑक्साइड बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका ऑक्साइड कैसे बनेगा. ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, बट सेम पीरियड का होना चाहिए. सो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन. अगर आपको ये पसंद आए हो और आपको इससे मदद मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.